आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। यूसीसी से महिलाओं को मिलेगा बराबरी का हक। समान नागरिक संहिता यूसीसी का ड्राफ्ट तय करने के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट दी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में तलाक पर पत्नी को पति जैसे अधिकार दिए जाने के साथ ही बहु विवाह पर रोक की सिफारिश की गई है। सीएम ने यूसीसी का विधेयक 5 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र में पेश करने की घोषणा की है। संभावना है कि 6 फरवरी को बिल सदन के पटल पर रखा जा सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद शुक्रवार को उन्हें नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई। रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। ज्ञानवापी के तहखानों में पूजा पर रोक से इनकार। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने पूजा की अनुमति देने के जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उत्तराखंड को मिले बीएचईएल की 492 एकड़ ज़मीन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्वामित्व की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। दून में आईएफएस अफसर पर छेड़छाड़ का मुकदमा। तो भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अफसर के खिलाफ महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज हुआ है। विशाखा कमेटी की शुरुआती जांच के बाद पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड में आज शाम से फिर करवट लेगा मौसम। तो उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में धूप निकली, जबकि शनिवार शाम से मौसम के फिर से करवट लेने के आसार हैं। मैदानी जिलों में कोहरा और पर्वतीय जिलों में पाले का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार शाम से कुछ पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। रविवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और दक्षिण नगर में ओलावृष्टि व बारिश की संभावना है। 5 फरवरी को भी मौसम ऐसा ही रह सकता है। शनिवार को दून में मौसम साफ रहेगा, सुबह हल्का कोहरा रह सकता है। आधे रास्ते से लौटी बसें। तो पहाड़ी रूटों पर चलने वाली रोडवेज और विश्वनाथ सेवाओं पर शुक्रवार को बर्फबारी का असर दिखा। उत्तरकाशी रूट सुवाखोली से आगे दोपहर तक बाधित रहा। दून से उत्तरकाशी जा रही रोडवेज बस को बाटाघाट मसूरी से लौटना पड़ा। आराकोट की बस भी चक्राता से लौट आई। बाया सुवाखोली उत्तरकाशी जाने वाली 5 विश्वनाथ सेवाएं रद्द रही। रोडवेज की उत्तरकाशी सेवा सुबह 5:30 बजे दून से निकली। बाटाघाट में बर्फ़ और पाला जमा था। सुवाखोली से आगे रास्ता बंद था। 5 घंटे इंतजार के बाद बस वापस लौट आई। दुनिया में फेफड़ों का कैंसर बन रहा सबसे जानलेवा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में भारत में कैंसर से 9 लाख से अधिक लोगों ने जान गंवाई। उत्तराखंड में एयरपोर्ट पर संस्कृत में बोर्ड। तो उत्तराखंड के बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे व सभी प्रमुख प्रवेश द्वार पर हिंदी के साथ संस्कृत भाषा में भी बोर्ड और नाम पट्टिकाएँ लगाई जाएंगी। हेमंत की रियासत पर विपक्ष का दोनों सदनों में बहिर्गमन। तो खड़गे ने राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल। पिथौरागढ़ विमान सेवा मार्च तक फुल। तो पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच 19 सीटर यात्री विमान सेवा शुक्रवार से शुरू हो गई। पहले दिन खराब मौसम के चलते दून से विमान करीब 1 घंटा देरी से उड़ा। उधर बुकिंग शुरू होने के बाद 3 दिन में ही दोनों तरफ से आवाजाही के लिए मार्च तक की बुकिंग फुल हो गई है। विशेषज्ञ समिति ने सीएम को सौंपा समान नागरिक संहिता का मसौदा। तो आज कैबिनेट बैठक में आएगा। 6 को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका मसौदा सौंप दिया। 740 पृष्ठों की इसकी रिपोर्ट 4 खंडों में है। इसे विधिक परीक्षण के साथ शनिवार को आज प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
बहु विवाह पर रोक लिव इन की घोषणा। तो यूसीसी लागू होने के बाद बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशन में रहने वालों को शपथ पत्र पर घोषणा करनी होगी। प्रदेश में सभी बेटियों की शादी की उम्र एक समान होगी। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अनुसूचित जनजाति को यूसीसी से बाहर रखा गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती हुए। रिश्वत लेते रंगे हाथ संग्रामीण व अनुसेवक गिरफ्तार हुआ। सभी धर्मों में तलाक के लिए एक कानून। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपा ड्राफ्ट। 2024 का दाव नहीं पूरा कर रहे 2022 का वादा। महिला अधिकारियों के संरक्षण की पैरवी करती है समान नागरिक संहिता। पिथौरागढ़ में लोक निर्माण विभाग के जेई की स्कूटी कैंटर से भिड़ी मौत। तो पिथौरागढ़ से बीती देर रात लोक निर्माण विभाग के जेई की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि स्कूटी में सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं मुनस्यारी क्षेत्र में हुई एक अन्य दुर्घटना में एक महिला की पहाड़ से गिरे मलबे में दबकर जान चली गई। प्रदेश की 3177 बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ेंगे। मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए बनेगा बर्थ प्लान। सचिवालय संघ पदाधिकारियों का किया गया अभिनंदन। हरिद्वार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारें। उपनल कर्मियों का 12 को महा आंदोलन का ऐलान। तो उपनल संयुक्त मोर्चा ने अलग अलग विभागों में जाकर कर्मियों को 12 फरवरी को महा आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 5 को विधानसभा घेराव। आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा में 245 डॉक्टरों की तैनाती हुई। 38 शिक्षकों ने की तथार्थ नियुक्ति की मांग। तो प्रदेश के 38 शिक्षकों ने आगामी सत्र में तथार्थ नियुक्ति और अल्पकालिक सेवा नियमावली को बहाल करने की मांग की है, जिससे सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर हो और बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। 80 शिक्षकों ने कहा। हरीश रावत सरकार ने अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया था, अल्पकालिक सेवा नियमावली, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 3 साल की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें स्थायी नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस व्यवस्था से जहां बेरोजगारी कुछ हद तक दूर हो जाती, तो वहीं कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होता। लेकिन सरकार की मंशा पूरी न हो पाई और मामला कोर्ट में चला गया। रावत सरकार की भी विदाई हो गई। अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी की तरफ निगाहें कर ली हैं। धामी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि का फैसला लिया था। अतिथि शिक्षकों ने आगामी सत्र में तदर्थ नियुक्ति के साथ ही अल्पकालिक सेवा नियमावली को बहाल करने की मांग की है। आईएफएस पटनायक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज। तो 19 महिला कर्मचारी ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। टोंस पुरोला में कटान की जांच के आदेश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर षणगुमन को हटाया। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर किया गया है बदलाव। लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया प्रभारी बनाए गए। 8 को देहरादून में धरना देंगी वामपंथी पार्टियां। दून से 10 लोगों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा विमान। तो पहली बार विमान से पिथौरागढ़ पहुंचने पर यात्रियों में दिखा उत्साह। सप्ताह में 3 दिन चलेगी हवाई सेवा। तो पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को विमान सेवा चलेगी। फ्लाई विंग के एयरपोर्ट मैनेजर राजवीर सिंह ने बताया कि अगली फ़्लाइट के लिए 10 सीटें बुक हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग www.flying.in के साथ ही फ्लाई दिवस के दिन 2 घंटे पूर्व काउंटर से की जा सकती है। उत्तराखंड में मई में होंगे निकाय चुनाव, तैयारी तेज हुई। पूर्व आईएएस अधिकारी भंडारी कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। सिलक्यारा में सुरक्षात्मक कार्य शुरू, काम पर लौटा एक मजदूर। यूसीसी को प्रथाएं होंगी खत्म, सबको मिलेगा एक समान अधिकार। तो समान नागरिक संहिता की कानूनी जंग लड़ रहे अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय बोले, महिला पुरुष का भेदभाव खत्म होगा, बेटियों को मिलेगा अधिकार। यूसीसी से बाहर हो सकती हैं जनजातियाँ। तो भोटिया, थारू, वनरौत, राजी, जौनसारी, बोक्सर, जाड़ और हरकी, दून, खड़वाल जनजातियाँ।
शादी के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से होंगे लाभ। एक से अधिक शादी पर रोक लगेगी। पति या पत्नी की मृत्यु पर मेंटेनेंस। अब पर्दे में नहीं रहेगा लिव इन। बाल विवाह से मिलेगी मुक्ति। तो विवाह की न्यूनतम उम्र समान हो जाएगी। अभी भी कुछ समुदाय में लड़कियों की छोटी उम्र में शादी हो जाती है। तलाक का तरीका भी समान, तो तलाक का तरीका भी एक समान होगा। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। देवभूमि से होगी समान नागरिक संहिता की शुरुआत। 50 रुपये के लिए युवक की चाकू घोंपकर हत्या। तो रुड़की से खबर है, लेन देन के विवाद में कबाड़ के गोदाम में काम करने वाले एक मजदूर ने एक युवक के पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दम घुटने से 2 भाइयों समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। प्री बोर्ड परीक्षा में 45 में से 38 छात्र हुए फेल। प्रधानाचार्य सहित 14 शिक्षकों का वेतन रोका। तो जीआईसी रेंस चोपता में प्री बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में अधिकांश छात्र छात्राएँ फेल हो गए। यहाँ 45 में से सिर्फ 7 ही छात्र छात्राएँ पास हुए हैं। प्री बोर्ड का परीक्षा परिणाम न्यून रहने के कारण बीओ ने प्रधानाचार्य सहित सभी विषय की 14 शिक्षकों के फरवरी माह का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं, 5 दिन का रिमांड भेजा। सड़कों पर फिसल रहे वाहन, ढलानों पर सलानी। यमुनोत्री हाईवे खुला, कई मार्ग अभी भी बंद हैं। तो बर्फबारी के कारण उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली जिले के राजमार्गों समेत कई रास्ते बंद हो गए थे। पर्यटन स्थल चमके तो लौट आई रौनक। 2 भर्तियों के एडमिट कार्ड 6 को होंगे जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 परीक्षा 21 और 22 फरवरी को। तो प्रदेश की 2 भर्तियों के एडमिट कार्ड 6 फरवरी को जारी होंगे। इनमें से एक भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा, तो दूसरी भर्ती उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग। दोनों आयोगों ने इसकी जानकारी कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 21 और 22 फरवरी को होगी। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक 6 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को भी डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। आयोग ने पिछले साल अक्टूबर में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उधर उत्तराखंड चयन आयोग की पशुधन प्रसाद अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, रसायन विज्ञान अधिदर्श, प्रदर्श रेशम और निरीक्षक रेशम की भर्ती की परीक्षा 11 फरवरी को होगी। आयोग सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 6 फरवरी को आयोग की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आयोग ने इसी साल 8 जनवरी को इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुक्रवार से प्रारंभ हो गई हैं। परीक्षा के लिए हरिद्वार जिले में 3 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 3 पारियों में कराई जाएंगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए हरिद्वार जिले में हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज, बीएम कॉलेज रुड़की और स्वामी दशानंद इंस्टीट्यूट हरिद्वार को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा के लिए 3 पाली निर्धारित की गई हैं। देहरादून से आए दल ने किया परीक्षा केंद्र बीएसएम पीजी कॉलेज का निरीक्षण। जनरल बायोसाइंस रिपोर्ट्स में पतंजलि का शोध प्रकाशित हुआ। यूपीसीएल के इंजीनियरों ने बंद रखे मोबाइल फ़ोन। तो 5 फरवरी को ऊर्जा भवन देहरादून में सत्याग्रह का ऐलान करा। कनेक्शन बॉक्स में उतरा करंट, गाय की मौत। तो शुक्रवार तड़के सुभाष घाट पर हुई घटना। व्यापारी बोले आए दिन हो रही हैं ऐसी घटनाएं। 9 साल में 900 गिरफ्तारी, नहीं रुक रहा नशा। तो साल दर साल बढ़ रहा है नशे का कारोबार। बहन के घर आए किशोर का शव पेड़ से लटका मिला। तो हल्द्वानी से खबर है, ये बहन के घर आए किशोर का शव संदिग्ध हालत में जंगल में पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अल्मोड़ा में लोकडाउन विभाग की इजाजत के बगैर खोद डाली गई सड़कें। एनएचपीसी धारचूला। तो अंशकालीन संविदा शिक्षकों के चलित साक्षात्कार हेतु सूचना। तो केंद्रीय विद्यालय एनएचपीसी धारचूला में सदवर्ष 24-25 के लिए अंशकालीन संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु
चल साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2024 को निम्न पदों के लिए किया जाना है। तो साक्षात्कार 8 को जो है पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल और शास्त्र इतिहास। वहीं टीजीटी में गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, प्राथमिक शिक्षा में संगीत, कंप्यूटर निदेशक, योग प्रशिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, नर्स। तो पंजीयन का समय प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश आधुनिक सेवा चयन आयोग में 1002 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 120 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें पुलिस उप अधीक्षक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 139 मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 डाटा एंट्री ऑपरेटर व एमटीएस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में निकली भर्ती, तो 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंस्पायर अवार्ड 221 मॉडल प्रदर्शित किए, तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। 5 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। दून का रेलवे स्टेशन असुरक्षित लग सकती है सेंध, तो ऑडिट करने पहुंचे सुरक्षा एजेंसियों को रेलवे स्टेशन पर मिली खामियां। आबकारी टीम ने 4 पेटी शराब के साथ आरोपी को दबोचा, तो देहरादून से खबर आई है। आईएफएस अधिकारी पर महिला कार्मिक से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। कीचड़ से सनी सड़कों में रपट रहे वाहन चलना हुआ मुश्किल। जैतनवाला और संतरा देवी क्षेत्र में गुलदार की दहशत। भाजपा प्रदेश प्रभारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। गढ़वाली फिल्म पितृकुड़ा रिलीज, दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय को सराहा। शिक्षक प्रशिक्षण में जाएं या बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराएं, तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा सिर पर है और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों के लिए रूटीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 जनवरी से चला रहा है, जो फरवरी में भी चलेगा। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बीते 30 जनवरी को उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों के लिए 1 से 26 फरवरी तक सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम का रिवीजन और रिफ्रेश कोर्स चलाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में शिक्षकों में इस बात को लेकर दुविधा है कि वे विद्यालयों में जाकर बोर्ड परीक्षा के छात्रों को तैयारी कराएं या फिर ब्लॉक स्तरीय 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। सीबीएसई अगले हफ्ते जारी करेगा बोर्ड परीक्षा केंद्रों की अधिसूचना। समान नागरिक संहिता की विसंगतियां सामने आने से सरकार भयभीत है, तो कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को लेकर के फिलहाल संतुलित रुख अपनाते हुए तीखी टिप्पणी से गुरेज किया है। समान नागरिक संहिता की शुरुआत को देवभूमि से बेहतर कोई अन्य राज्य नहीं। के पास रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल, हादसा टला, चालक के अनुभव ने बचाई 30 बस यात्रियों की जान। तो चालक गोपाल के 27 साल के अनुभव ने 30 यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। स्टीयरिंग फेल होने का एहसास होते ही गोपाल भट्ट ने बगैर घबराए बार बार हल्के ब्रेक लेकर ढलान में जा रही बस को नियंत्रित में लिया। गोपाल वर्ष 1997 से वाहन चला रहे हैं। वे वर्तमान में लोहा घाट में संविदा चालक हैं। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाने की कवायद तेज हुई। पिथौरागढ़ में वंचित राज्य आंदोलनकारियों का धरना। शारदा नदी में 3 दिन बंद रहेगी खनन की निकासी। कांग्रेसियों का एसएसपी दफ्तर पर धरना, नोकझोंक। तो फर्जीवाड़ा कर डिप्लोमा कराने के मामले में खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। विवाहिता की मौत मामले में 8 पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया। युवक की कर्नाटक में मौत साव लाने की गुहार की। युवती को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। तो युवती की फोटो को एडिट करके उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को युवती और उसके परिजनों ने पैसे देने के बहाने से बुलाकर पीट कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। गुंडियाट गाँव इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गुटियांट गांव में हिंदी, संस्कृत और भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषय के 6 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। स्कूल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियों की मांग को लेकर अभिभावक शिक्षक संगठन ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 11 को होगा धरना। चक्राता में सफ़ेद चांदी का दीदार करने उमड़े पर्यटक। जिलाधिकारी कार्यालय पर गरजे गन्ना किसान। फ्लाई ओवर के नीचे मिलेगी पार्क जैसी सुविधाएं, जिम भी खुलेंगे। तो हरिद्वार से खबर आई है।
हरिद्वार में 6 दरोगाओं का कार्यक्षेत्र बदला गया, इंतजार खत्म, ब्रह्मपुरी में बनेगा फुट ओवर ब्रिज। राज्य आंदोलनकारियों को कोर्ट ने गवाही को बुलाया तो वृद्ध आंदोलनकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाए गवाही। टिहरी में जिला पुस्तकालय को हाईटेक बनाया, रावत बने रीजनल पार्टी के जिलाध्यक्ष। पौड़ी में मुख्यमंत्री से मिलेगा गुरेला संगठन। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से लौटे छात्र का स्वागत किया गया। पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग। प्रतापनगर में बेटे को दी अंतिम विदाई। पौड़ी में कांग्रेस का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, सीएम धामी पौड़ी को देंगे 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। डीएम के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लोगों से अपील की गई। पौड़ी में आज भी बंद रहेंगे 8वीं तक के विद्यालय। तो पौड़ी जिले में 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल शनिवार को भी बंद रहेंगे, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल है। इस संबंध में तहसीलों से मिली रिपोर्ट के बाद स्कूलों को बंद रखे जाने के आदेश डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने किए हैं। खुशियों की सवारी, वाहन दुर्घटनाग्रस्त एक की मौत। तो लमगांव से खबर है, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में जच्चा बच्चा को घर छोड़कर वापस आ रहा खुशियों की सवारी की वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने चालक को वाहन से बाहर निकालकर सीएचसी चौड़ पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त चालक हेल्पर घायल हो गए। रुड़की और देहात में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का सर्वे होगा। बरामद किया, पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, युवक से तमंचा कारतूस बरामद। भगवानपुर से खबर आई है। 60 ट्रेनें रही रद्द, कुछ ट्रेनें 10 घंटे तक लेट चली। रेलवे ट्रैक के पास टहल रहे युवक की मौत हो गई। मसूरी और धनोल्टी में बर्फबारी ने बढ़ाई कारोबार की रफ्तार, तो दोनों पर्यटक स्थलों पर उमड़ पड़े पर्यटक। सुआ खोली में लग गई वाहनों की कतार। माल रोड से कंपनी गार्डन तक लकलद। तो मसूरी में माल रोड, कैमल बैक रोड, गन हिल, लाल टिब्बा, कंपनी गार्डन, जॉर्ज एवरेज, धनौल्टी और सुरकंडा की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। सुबह से पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंचने लगे थे। लाल टिब्बा में लोगों ने उठाया बर्फ का लुत्फ। दुश्वारियां, यहाँ राहत के साथ आफत भी। कई फ्लाइटें देरी से पहुंची, दिल्ली की फ्लाइट रद्द रही। घूस लेते अमीन और चपरासी को गिरफ्तार किया। रुड़की में लेन देन को लेकर के विवाद में युवक की हत्या की। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ट्राइबल स्टेटस का दर्जा मांगेंगे। दुकान में अवैध तरीके से रखे 10 सिलेंडर जब्त। तो देहरादून से खबर आई है। 2 सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रेलवे स्टेशन यात्री सुरक्षा से खिलवाड़, तो संयुक्त सिक्योरिटी ऑडिट कमेटी ने किया सुरक्षा ऑडिट। बेटे ने पिता संग मां को बेरहमी से पीटा। तो ऋषिकेश से खबर है। वीरभद्र रोड निवासी एक कलयुगी बेटे ने पिता के साथ मिलकर मां को धारदार हथियार से जख्मी कर दिया। विकासनगर बाजार में चोरी का खुलासा, 3 साथी गिरफ्तार हुए। 94 दोपहिया वाहनों का चालान 6 सीज किए। तो विकासनगर से खबर आई है। केंद्र हटाने पर भड़के कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। चाइनीज मांझे की बिक्री रुकवाने के लिए प्रदर्शन किया। हरिद्वार में करंट से गाय की मौत पर हंगामा गया। तलाक पर पत्नी को पति जैसे अधिकार मिलेंगे। नेहरू से लेकर अंबेडकर तक सहमत है समान नागरिक संहिता पर। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बाधित हुआ। बर्फबारी से खुश होकर पर्यटन कारोबारी। तो जोशीमठ से खबर आई है। चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर अभ्यास किया। कर्णप्रयाग कॉलेज के छात्रों ने जानी लोगों की समस्याएं। चमोली की 12 तहसीलों में एक भी तहसीलदार नहीं है। खराब चिप्स नमकीन बाजार में बेचने से पहले ही भंडाफोड़। तो हल्द्वानी से खबर रही है। बाजार में एक्सपायरी डेट के चिप्स और नमकीन खपाने की खेल का भंडाफोड़ हुआ है। नैनीताल में बर्फबारी नहीं होने से लोगों में मायूसी। कल से 2 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में 4 व 5 फरवरी को बर्फबारी की संभावना है। 10 लाख की स्मैक के साथ ITI का छात्र दबोचा गया। बहन के घर आए किशोर ने फांसी लगा जान दी। राजधानी में आम जनता के टैक्स से चमकाया परेड ग्राउंड, बदहाल हुआ। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। तो 7 आरोपी उधमसिंह नगर, हल्द्वानी और हरिद्वार से।
सैन्यकर्मी को रिश्तेदार बनकर लगाई चपत, तो ठग ने दुबई में फंसने का झांसा देकर पीड़ित से जमा करवा लिए 1 लाख रुपए। बस, टैक्सी, ऑटो विक्रम चलाकर स्वावलंबी बनेंगी महिलाएं। काम पर विभाग के और पैसे भर रहा वन निगम। जहां डॉक्टर नहीं वहां नर्सिंग अधिकारी व्यवस्था संभालेंगे। गणित टाइम मैनेजमेंट दिलाएगा 6 नंबर। खटीमा का छात्र दोस्त से स्मैक लेकर हल्द्वानी बेचने आ रहा था, तो 10 लाख की खेप के साथ ITI का छात्र गिरफ्तार हुआ। जोशीमठ प्रभावितों में आक्रोश, तो अचानक हुई प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने बैठक की, तो जोशीमठ में प्रशासन ने आपदा प्रभावितों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। ये मेरी जिद है, अवैध बने एक एक घर को तोड़ूंगा। तो राजपुरा में गौशाला बनाने के काम का महिलाओं ने किया विरोध। नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से भिड़ी। कटौती से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, तो हल्द्वानी से खबर आई है। पर्वतीय मार्गों पर केमू शुरू करेगा नई बस सेवा, तो टैक्सियों के महंगे सफर से लोगों को राहत मिलेगी। अल्मोड़ा में बारिश से भी नहीं मिली राहत, स्यालेधार के जंगल धधके। बागेश्वर में वर्कशॉप में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आबादी में गुलदार की चहलकदमी से दहशत, तो अल्मोड़ा से खबर है। जिला मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुलदार की दहशत बनी हुई है। बाल वैज्ञानिकों ने मॉडल प्रस्तुत कर दिखाई प्रतिभा, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। रानीखेत 3 साल से बर्फबारी के लिए तरसा। किसानों को वरदान साबित होगी बारिश। मचकोट में जंगली सुअरों ने 2 युवकों को जख्मी किया। दुर्घटना प्रभावितों की सहायता को आगे आए। बाइक और जीप की भिड़ंत में एक घायल रेफर किया। बैसानी में लोगों का शिक्षक के खिलाफ कलेक्टर में प्रदर्शन। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद बेहतर होगा पर्यटन कारोबार। पहाड़ी का लिया सहारा, मलबे में दबकर मौत। तो तेजम तहसील के राया गांव में एक महिला को बारिश से बचने के लिए पहाड़ी का सहारा लेने का खामियाजा अपना जान देकर चुकाना पड़ा। पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर महिला के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रणजी ट्रॉफी J&K ने उत्तराखंड के खिलाफ की मजबूत शुरुआत। बाल वैज्ञानिकों ने दिव्यांगों की मदद के लिए बनाए सेंसर से चलने वाले दस्ताने। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करेंगे। बरेली में बैठे बड़े मगरमच्छ बने हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौती। तो इसमें तस्करी का बड़ा गढ़ माना जाता है बरेली। राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य महकमा रडार पर। पर्यटन स्थल चमके तो लौट आई रौनक। ओली में की खूब मस्ती। कर्णप्रयाग के उप जिला अस्पताल में अब होंगे कुल्ले के ऑपरेशन। मकानों तक पहुंचा मठ, गांव में हो रहा भूस्खलन। उत्तरकाशी की मधु ने राष्ट्रीय कराटे में जीता रजत पदक। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि संशोधित, तो 20 से 23 फरवरी तक होंगी परीक्षाएं। लापरवाही से वाहन चलाने पर 3 साल की कैद हुई। भागीरथी नदी के किनारे गिरा ट्रक। चिरबटिया लुटियाल मार्ग का जल्द होगा संयुक्त सर्वे। BSF जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप में भारत का पलड़ा भारी है। सचिन और कप्तान उदय के सैकड़े। यशस्वी ने खेली टेस्ट में अपनी सबसे बड़ी पारी, दूसरा शतक लगा भारत को संभाला। 50 रुपये के लिए युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। $10 लाख किस्में के साथ ITI का छात्र गिरफ्तार हुए। पेटी से बेचने के लिए रखे थे बदबूदार चिप्स किए नष्ट। KYC न होने पर किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि। बर्फबारी कहीं तो कहीं आफत। गंगोत्री से देहरादून के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की जाए। अल्मोड़ा जिले में हर 10वां प्रसव घर में ही हो रहा। 60% आयुष्मान भवा, 40% का कोई सूद लेवा नहीं।
इस दफ्तर में 7 पद मंजूर, 5 रिक्त, 2 साल से चल रहा काम। तो 142 प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 366 अध्यापकों का रिकॉर्ड दफ्तर के जिम्मे। तो उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय ताड़ीखेत कर्मचारियों की कमी से गुजर रहा है। यहाँ स्वीकृत 7 में से 5 पद खाली हैं। उप शिक्षा अधिकारी का पद भी रिक्त है। कर्मचारियों की कमी के चलते कार्य प्रभावित हो रहा है। जीआईसी मोतिया पाथर में नहीं है भौतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के प्रवक्ता। तो लमगड़ा ब्लॉक के अंतर्गत जीआईसी गंगानगर मोतिया पाथर शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल में भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। एलटी शिक्षक अंग्रेजी का पद भी लंबे समय से रिक्त है। विद्यालय में 300 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बर्फ